हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मैक फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ब्रोकर्स हैं जिनके साथ हमें काम करना चाहिए, जो ट्रस्टेड हैं मार्केट में, और इसके अलावा लो स्प्रेड ब्रोकर्स के साथ या ईसीएन जिसको बोलते हैं या ज़ीरो स्प्रेड ब्रोकर्स के साथ काम करना क्यों ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यूरो यूएसडी की फोरकास्ट। इसके अलावा गोल्ड की हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि एंड ऑफ दिस वीक गोल्ड जो है वो उसकी प्राइस या विद इन आफ्टर 2 वीक्स तक गोल्ड की जो प्राइस कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी डिस्कशन होगी। इन सारे टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि फर्दर जो आने वाली वीडियोस हैं उससे भी आपको फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी भी इस चैनल पे बिल्ड हो ताकि लोग और हम मिलजुल के एक फिर लाइव ट्रेडिंग सेशन भी किया करेंगे इन फ्यूचर। जैसे जैसे चैनल पे लोग आएंगे तो लाइव ट्रेड भी जो है वो यहाँ पे सिग्नल्स भी दिए जाया करेंगे और इसके अलावा लाइव ट्रेडिंग के हवाले से भी डिस्कस हुआ करेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बेशुमार यहाँ पे ब्रोकर्स हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स को मैंने टेस्ट किया और मार्केट के अंदर भी लोग बेशुमार इस तरह के हैं, वो बोलते हैं जी हमारे लिंक के अंडर अकाउंट ओपन करवाएं और हम सिग्नल्स देंगे। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो स्प्रेड पे आके आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी में इस टाइम अगर प्राइस बिडिंग की है 1.1450 और आस्किंग की प्राइस है 1.1452, तो इसका जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड बोलते हैं। इन करेंसी की बीटिंग और आस्किंग के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड बोलते हैं कि वो कितने पॉइंट्स का, लाइक यहाँ पे 16 पॉइंट्स का स्प्रेड है। तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है जी मेरे लिंक के अंडर अकाउंट ओपन करें, तो वो जाहिर सी बात है आपको उसी अकाउंट ओपनिंग का लिंक देगा जिसका हाई स्प्रेड होगा, क्योंकि स्प्रेड इज़ बेसिकली लिंक विद कमीशन। इट्स मीन कि अगर 16 पॉइंट्स का स्प्रेड है तो अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी की ओपन करेंगे तो $16 तो पहले आपका ट्रेडमार्क का माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ जो आप ये कह लें कि $16 में से 50% या 60% ब्रोकर ले जाएगा ये डॉलर, और जो रिमेनिंग होगा वो आपका जो लिंक प्रोवाइडर होगा उसको जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो ट्रेडिंग को करने से पहले आप ऐसे ब्रोकर का इंतखाब करें, ऐसे ब्रोकर को चूज़ करें कि जिसमें आपको लो स्प्रेड मिल रहा हो। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सएम का ये वाला जो डेमो अकाउंट है, जस्ट आपको दिखाने के लिए एनालिसिस मैंने, चूँकि आज टॉपिक एनालिसिस का था, फोरकास्ट का था यूरो यूएसडी और गोल्ड की। इस एक्सएम पे इस वजह से ये हाई स्प्रेड आ रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बेशुमार यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, लाइक ए टिक मिल इज़ अ गुड ब्रोकर, जो जहाँ पे आपको लाइक ए ज़ीरो स्प्रेड, यूरो यूनिवर्सिटी में ज़ीरो स्प्रेड मिलेगा, एक माइनर सा कमीशन चार्ज करेंगे वो, लेकिन स्प्रेड ज़ीरो होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप किसी के अंडर अकाउंट ओपन करवाने की बजाय बेहतर है कि आप डायरेक्ट पहले सीखें और सीखने के बाद आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें जिसका ज़ीरो स्प्रेड हो, ताकि जैसे ही आप 1 स्टैंडर्ड लॉट इंटर करेंगे तो टिक मिल का $2.7 जस्ट दे आर चार्जिंग कमीशन, लेकिन आपका माइनस में 1 स्टैंडर्ड लॉट के पीछे 2.7 $2.7 ही जाएगा। तो कहाँ $16 माइनस में और आपकी वो मार्केट फिर एकदम से -16 पे चली जाती है और फिर रिकवरिंग में आती है। तो 2.7 जो है वो कमीशन चार्ज करने के बाद वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि आप ना तो किसी को कमीशन दे रहे हैं, अगर 1-2 पॉइंट मार्केट आपकी फेवर में आएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ना कि $16 को पहले जो है वो अब फेवर में आएगी, वो उसमें ब्रेक इवन पे आएगी और फिर उसमें होगा। तो ये चीज़ें ख्याल आप रखिएगा। कोई फर्दर क्वेश्चन भी हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आई विल रिकमेंड गुड ब्रोकर। ठीक है, एक्सएम भी लो स्प्रेड ज़ीरो स्प्रेड के साथ अकाउंट ऑफरिंग कर रहा है। एक्सएम भी अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो टिक मिल, एक्सएम, एफएक्सीएम, एफएक्सटीएम ये एक अच्छे ब्रोकर हैं जो इंटरनेशनल जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए। चूँकि हम पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में डोंट नो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम नहीं कर सकते।
यहाँ पे आपको अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ आपको अकाउंट ओपन करवाना होता है, या उनके अंडर जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं उनके साथ ही हम काम कर सकते हैं। तो एक तो मेरा ये आपको आज ब्रोकर्स के हवाले से बताना था। दूसरे नंबर पे आज फोरकास्ट के हवाले से बात करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। आप ये देख रहे होंगे बहुत इजी है जज करना कि मार्केट में क्या हो रहा है, जस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप खुद भी लगा सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के गोल्ड की इस टाइम 1807 प्राइस चल रही है। ये मैंने D1 का चार्ट खोला है। अच्छा, अभी इसी को मैं H4 पे आता हूँ। H4 के में 1807 है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स का सिनेरियो बिल्कुल चेंज आप देख रहे होंगे। इसी तरह मैं H1 पे आता हूँ। एक बात जहन में रखें, जब भी आप ट्रेडिंग में बाइंग या सेलिंग में एंट्री जब भी आप डिसाइड करते हैं तो आप अपने बैलेंस को देखते हुए ये सबसे पहले ये चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप ये ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग लाइक अ लॉन्ग टर्म के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लाइक अ स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स का इसमें एक बहुत अहम रोल होता है। देखिए, अगर आप मैं D1 की बात करूं और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड डालना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, तो बड़े आसान लफ्ज़ों में आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में मैं ये जो देख रहा हूँ आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स मार्केट 1846 पे तो जाएगी ही जाएगी। आप देखिएगा, आप कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं 100% श्योर हूँ मार्केट ऊपर जाएगी। उसकी वजह यह है कि मार्केट का इस टाइम गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इन बाइंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करें यहाँ से, ठीक है, और फिर जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी यहाँ पे भी जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो भी ऊपर बाइंग का ही दे रहे हैं। तो ये तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा ही होगा। इससे ऊपर भी निकल के इस टारगेट को भी टच कर सकती है, और अगर इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन विद इन 3 वीक्स मार्केट इस एरिया को तो टच करेगी ही करेगी। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1807 पे मार्केट है, तो मैं यहीं पे अगर बाइंग लगा देता हूँ, मेरे कहने पे आप यहीं पे बाइंग लगा देते हैं, और आपका बैलेंस है $100 और आप 0.10 की लॉट लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशन यहाँ तक भी होती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट इस तरह घूमते 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 मार्केट ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई 1831 से फिर नीचे आई है, 1781 तक आई है, यानी 50 पॉइंट्स नीचे आई है, फिर ऊपर यहाँ तक गई, इसको टच किया है मार्केट ने, फिर नीचे आई, और अभी फिर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, यहाँ से फिर नीचे आ सकती है, फिर यहाँ से इस तरह होते हुए मार्केट ने जाना ऊपर की तरफ ही है। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है अपने बैलेंस को, अपने बैकअप को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो $100 है अगर फॉर एग्जांपल, तो 0.01 लॉट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर 100 आई थिंक 0.01 इज़ ओके, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैक्सिमम भी हुआ तो ये आप ये कह लें कि $50 तक आपका ड्रॉ डाउन जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट में जाएगी तो आपको 30 से 40 या 50% आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 48 पे अगर मार्केट जाती है तो 0.01 स्टैंडर्ड लॉट के अगर आप डाल रहे हैं तो $40 आपका प्लस में चला जाएगा। इसी तरह से, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है $100 के साथ, ये कम से कम $500 के साथ 0.01 की लॉट रिकमेंडेड है। इसी तरह $1000 के साथ 0.02 की लॉट, ये सेफ साइड पे होके आप इजीली इसमें मुनाफा बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। फॉर एग्जांपल, अब यही गोल्ड में अगर आप डे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो बाइंग है, M30 में जाते हैं तो यहाँ से 1807 से घूम के कोई 8-9 पॉइंट या यहाँ तक भी नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से फिर घूम के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरह H1 में भी आएंगे तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, 1814 से एक दफ़ा सेलिंग करेंगे, फिर नीचे आएगा, इसको तोड़ेगा तो फिर ये 1828 है, और ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला है इस पॉइंट तक गोल्ड का जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बेरिश थी और यहाँ से इसी तरह बुलिश की तरफ जाना शुरू हो गया। बड़ा इजी सा वे, मैंने बड़ा इजी सा तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, होप आप ने अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह यूरो यूएसडी का देखते हैं। यूरो यूएसडी की भी D1 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल को यूरो यूएसडी ने टच किया है। यहाँ पे इसकी बनती है सेलिंग,
और यूरो यूएसडी का जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अगर इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर यूरो यूएसडी का नेक्स्ट टारगेट होगा 1.1685 तक जाएगा। ये है लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ठीक है। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाह रहे हैं और आपके पास बैकअप बैलेंस है तो आप इसको स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ यूरो यूएसडी हम शॉर्ट टर्म की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें H1 में यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये देखिएगा, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे सिग्नल आया था, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर्स का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट का ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो M15 में या M30 में भी आप खेल सकते हैं इजीली, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप बाय करें, जिस तरह आप देख रहे होंगे ना H1 में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सेल करें, तो ये कुशन है बेसिकली। तो M30 में M15 में ये वही क्वेश्चन दिखा रहा है कि यहाँ के बाइंग, वो बता रहा है कि यहाँ से बाइंग बन रही है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि H1 में तो बाइंग दिखा रहा है, एट M30 जो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम उसमें सेलिंग दिखा रहा है, D1 में फिर बाइंग दिखा रहा है। तो वो आपका बेसिकली वो ट्रेंड आपको दिखा रहा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से कि अगर कोई M30 में करना चाह रहा है तो ये सिनेरियो बन सकता है, अगर आप D1 में करना चाह रहे हैं तो ये हो सकता है। तो उसको देखते हुए आप डिसाइड फिर करते हैं कि मैंने अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से बाय करूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा और यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाऊंगा जस्ट इसका 10 पॉइंट्स का। आप देखें 1450 और 1458 10 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स का। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट लेने के बाद आउट हो जाऊँगा। तो ये एक इसका जो एनालिसिस था वीकली भी इसमें आपसे मैंने शेयर कर दिया, शॉर्ट टर्म के हवाले से भी बता दिया। होप आपने जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन किसी किस्म का भी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।